हेलो एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा Hello everyone, I am Dr. Nida from Metabolic and Immune Correction Approach to Treatment MyCat। आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर शैला। डॉक्टर शैला से आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऑल्सो नोन एज यूटीआई। तो इस टॉपिक में, इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कि व्हाट इज यूटीआई एंड व्हाई इट हैपन एंड हाउ कैन वी प्रिवेंट देम, whether it is your first time that you are getting a UTI or you suffer from recurrent episodes of UTI. So in this topic we will cover, in this episodes we will cover all these topics. मैम वेलकम। तो मैम सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि व्हाट इज अ यूटीआई। यूटीआई आप फुल फॉर्म बता चुके हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक्ट शुरुआत जो होती है वो यूरेथ्रा यानी कि जो एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है जिससे यूरिन पास होता है। उसके बाद यूरिन का एक कंटेनिंग पाउच होते हैं जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। फिर दो किडनी को जॉइन करते हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, काफ़ी ट्यूबुलर होते हैं, उनको हम यूरेटर्स बोलते हैं। एंड फाइनली किडनी। तो किडनी से जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस और मियाटस होता है उसका कहीं पे भी इन्फेक्शन होना उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं डॉक्टर रिदा। सेकेंडली इसके कुछ फीचर्स होते हैं जैसे यूरिन में बर्निंग होना, बार बार यूरिनेशन आना, जब आप यूरिन पास कर लेते हैं तब लोअर एब्डोमेन में पेन होना, कई बार ये इतना एडवांस्ड हो जाता है कि कंटिन्यूअस पेल्विक पेन होता है, फीवर होने लगता है। और इसके फीवर भी बड़ा ख़ास होता है कि इसमें चिल्स और राइगर्स करके फीवर आता है। और जब ये बहुत एडवांस स्टेज पे हो जाता है तो जिसको हम कमर वाला जो एरिया होता है वहाँ पर पेन होना शुरू हो जाता है। सो ये कुछ स्टेजेस और फीचर्स है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। अक्सर लोग इसको बहुत कॉमनली लेते हैं कि यूटीआई ही तो है, बट इट कैन टर्न इनटू अ बिग डिजीज। जैसे आपने बताया कि यूटीआई के सिम्टम्स होते हैं, तो ये इट इज़ पॉसिबल कि उसमें कोई सिम्टम्स नहीं है लेकिन यूटीआई है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। इसको हम एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। यही बैक्टीरिया जो यूरिन के जितना कंटेंट में होना चाहिए, जितना क्वांटिटी में होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर बॉडी में यूरिन में पाए जाते हैं तो उसको एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया होता है। और इनके अपने कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट किसी भी टाइम बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होती है या कोई और दूसरी तरह का इन्फेक्शन होता है तो यही इन्फेक्शन बढ़ जाता है और एडवांस फॉर्म में और सिम्टम्स प्रोड्यूस करने लगता है। अच्छा कि मैम इसका जो ट्रीटमेंट रहता है कि इज इट पॉसिबल कि यूटीआई गो अवे इट्स ओन, वेदर इट्स रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट? ओके, सो अपने आप तो नहीं जाता है डॉक्टर निदा, इसका ट्रीटमेंट करना भी चाहिए और ज़रूरी भी है। सो द मोमेंट यू फील सिम्टम्स कि पेशाब जल्दी जल्दी आ रहा है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसका कि बिफोर यू रीच टू द यूरिनल यू मे पास डाउन सर्टेन ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, उसको ड्रिबलिंग बोलते हैं, इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। ये भी बहुत लेडीज़ में बहुत कॉमन है। एंड अगेन इट इज़ थॉट कि तो नॉर्मल है कि खांसते छींकते वक्त तो निकलता ही था, अभी इतनी जल्दी आने का लगता है कि वो निकल जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ यूटीआई। तो इस सिम्टम या इनमें से किसी भी सिम्टम्स होने पे पहला जो स्टेप है वो आप अपना एक यूरिन एग्जामिनेशन कराएं, कोई भी। और दूसरा स्टेप है कल्चर और सेंसिटिविटी ज़रूर करानी चाहिए। एक ब्लैंकेट ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो उससे वो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है, और एक टाइम आता है जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यही रिकरेंट हो जाता है और जितनी भी कॉमनली अवेलेबल दवाइयाँ हैं उनको रेजिस्टेंट भी हो जाता है। सो ट्रीटमेंट ना सिर्फ चाहिए बल्कि पूरा ट्रीटमेंट चाहिए और एक गाइडेड ट्रीटमेंट चाहिए
सो कोई भी यूरिनरी इन्फेक्शन सेम ऑर्गेनिज्म से नहीं होता है। इस बार फॉर एग्जांपल ई कोलाई है, अगली बार क्लेब्सिएला होगा। दोनों ही ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन, जैसे कि जो ये यूटीआई होता है ये मेन और विमेन दोनों में हो सकता है, इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो हम इसको नहीं बोलते हैं, लेकिन यस कॉमन एरियाज, क्योंकि यूरेथ्रा इज इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद वेजाइनल एरिया, तो वेजिनल सिम्टम्स, वेजाइनल इन्फेक्शंस जब जहाँ सुपरसीड करते हैं वहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी आता है, क्योंकि कॉमन एरिया है, इट इज सो नियर। और मेल्स में तो यूरेथ्रल एंड सेक्सुअल एरिया ऑर्गन एक ही है, तो जहाँ पर इन दोनों के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होंगे वहाँ यूटीआई भी हो सकते हैं। जैसे कि क्लेमाइडिया और गोनोरिया बहुत कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। कई बार ये यूरेथ्रा में ही बसते हैं और वहीं से वेजाइनल एरिया, पेनाइल एरिया और इवन यूरिनरी ट्रैक्ट में भी ये पहुंच जाते हैं। ये जो यूटीआई की जो प्रॉब्लम होती है ये फीमेल्स में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि इसका एक ये कॉज रहता है कि फीमेल अवॉइड करती हैं पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने के लिए। अगर सपोज इन केस उनको पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है तो क्या प्रिवेंशंस उनको लेना चाहिए उस टाइम पे? आई विल गो बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन इसलिए होता है क्योंकि फीमेल्स का यूरेथ्रा शॉर्ट होता है और मेल्स का यूरेथ्रा लॉन्गर होता है, तो एक इन्फेक्शन को ट्रैवल करने के लिए कम जगह ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इसीलिए फीमेल्स में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ज़्यादा कॉमन है। प्लस हमने जो पहले डिस्कस किया कि इट इज़ इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू जेनाइटल ऑर्गन्स एंड एनल साइड, तो वहाँ मेल्स में ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो एनल इन्फेक्शंस, जेनाइटल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कर सकते हैं। जो दूसरी आपका पॉइंट है पब्लिक प्लेसेस में अवॉइड करना, स्टडीज़ तो ये प्रूव कर चुकी हैं दैट फीमेल्स हु आर यूजिंग पब्लिक टॉयलेट्स मोर ऑफनली दे आर हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मगर मैं उससे ज़्यादा कल्प्रिट मानती हूँ जब आप अपना यूरिनरी ट्रैक्ट हाइजीन नहीं मेंटेन करते हैं, आप बहुत देर के लिए यूरिन पास करने के लिए अवॉइड करते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ब्लैडर में बहुत देर के लिए वो चीज़ स्टोर्ड है जो वहाँ नहीं रखनी चाहिए, इसीलिए एक लिमिटेड कैपेसिटी में आके हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर्स काम करने लगते हैं कि यूरिन पास करो, राइट। तो जब हम उस स्ट्रेच रिसेप्टर्स को बहुत देर तक रोकते हैं, वहाँ पर उस क्वांटिटी में यूरिन का जिसमें ऑलरेडी कॉमन सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वहाँ पे सुपर एडेड इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। सो पब्लिक टॉयलेट्स नो डाउट काफ़ी लड़कियों में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिहेवियरल फैक्टर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आप पानी कम पीते हैं, वो तो मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर की धुलाई जिसे कहते हैं ना, वो नहीं हो पाती है, एंड यू आर टेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर सो मच लॉन्गर टाइम्स इन योर ब्लैडर ऑब्वियसली। मतलब ये है कि आप 3 से 4 आवर्स में आपको ब्लैडर को एम्प्टी करना ही। हाँ, मतलब ऑन डिमांड स्केड्यूल, इट इज ऑन डिमांड पे। बट पानी पीना है। जिन लोगों को पानी ज़्यादा पीते हैं तो उनको ऑब्वियसली यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और उसको भी वो सोचते हैं कि दिस इज सॉर्ट ऑफ इनकन्वीनियंस। आपका एक डेस्क जॉब है जिसमें आपको 8 घंटे बैठना है, आपको लगेगा यार 8 घंटे में कौन 4 बार उठ के टॉयलेट जाएगा। पानी कम पीते हैं, घर जाके एक ही साथ पानी पी लेंगे और जो भी करना है कर लेंगे। तो इसमें ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या रहता है इसका, यूटीआई का? सबसे पहले प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सो प्रिवेंशन के लिए आप अपना जो यूरिन हाइजीन, मतलब यूरिनेटिंग हाइजीन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट मैटर्स। लड़कियां क्या करती हैं कि यूरिन करने के बाद दे डू नॉट वॉश ऑफ दैट एरिया, तो वहाँ पर जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स हैं और मॉइस्टन एरिया, तो वो दावत देता है बहुत सारे इन्फेक्शंस को। सो पहला तो वॉशिंग योर पेरिनियल एरिया आफ्टर यूरिनेशन इज पॉइंट नंबर 1। देन वॉशिंग योर पेरिनियल एरिया फ्रॉम अपवर्ड्स टू बिलो इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो रिवर्स ऑर्डर में जैसे अभी जेट स्प्रे यूज करते हैं, तो उसमें जो वाटर है वो एनोजेनाइटल एरिया से, यानी कि एनल एरिया से और जेनाइटल एरिया से ऊपर की तरफ भी आ सकता है, तो जो वहाँ के ऑर्गेनिज्म है वो यूरेथ्रा की तरफ लेके आता है। सो दैट प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड। थर्ड इसमें देखती हूँ कि बड़ा कॉमन हो चुका है वो वेस्टर्न कल्चर, टिश्यू पेपर यूज़ कर रहे हैं।
तो एक रैंडमली प्लेस टिश्यू पेपर आप अपने एक ऐसे एरिया पे लगा रहे हैं जिसके आप बहुत ज़्यादा हाइजीन प्रोफेस करते हैं कि हम बहुत हाइजीनिक हैं, तो वो रैंडम टिश्यू पेपर जिसमें स्वीपर ने आके पानी डाला, वो 10 दिन तक वैसे ही पड़ा रहा, उसको किसी ने यूज़ नहीं किया, वहाँ पे कितने बैक्टीरिया उस पे, और वो आप अपने जेनाइटल एरिया पे लगा रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस. एंड थर्ड इज हैविंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर का मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाएं पानी पीने के लिए, बट येस कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. उसका भी एक फंडामेंटल है, मैं हमेशा बताती हूँ, 4 sips every 40 minutes. बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत ज़्यादा ग्लास पियेंगे, फॉरन स्ट्रेप रिसेप्टर्स जो हैं वो आपके जागृत हो जाएंगे, आपको वॉशरूम भागना पड़ेगा. तो थोड़ा सिप करके अगर हम पानी पियेंगे तो वो एक्यूमुलेशन थोड़ा सा देर में होता है, और जो रिफ्लेक्स यूरिनेशन वाला है वो थोड़ा सा डिलेड और स्लोड होता है, तो आपकी जो प्रॉब्लम होती है कि बार बार कौन जाएगा, वो भी अवॉइड हो जाती है. जो एक क्रैनबेरी सप्लीमेंटेशन होता है वो कितना हेल्पफुल होता है इसमें? अगर हम साइंस से बात करें तो क्रैनबेरी का कोई ऐसा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल नहीं आया है, मगर ऑब्वियसली ये काम करता है, स्पेशली प्रिवेंशन. ट्रीटमेंट में इसका रोल नहीं है, या ये लोगों को मान लेना चाहिए कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट चाहिए. मगर हाँ, उसको अब हमें रिकरेंट किसी को यूटीआई के एपिसोड्स होते हैं, बार बार होता है, तो देन वी कैन सप्लीमेंट आवरसेल्व्स विद क्रैनबेरी. मीन्स इसका अगर सपोज एक बार किसी को डायग्नोज हो जाता है कि सिम्टोमेटिक है या एसिम्टोमेटिक है, कि उसको डायग्नोज हो रहा है कि उसको यूटीआई है, तो उसको फिर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करना ही पड़ेगा, एंटीबायोटिक का कोर्स हमें इसका स्टार्ट करना ही हो. जी बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप नहीं. आप कल्चर गाइडेड ट्रीटमेंट करें. जैसे पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कॉमन है, और एक वक्त पे आके हमारे पास वो एंटीबायोटिक्स बचते ही नहीं है जिससे हम कॉमनली ट्रीट कर पाएँ. यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है फीमेल्स में, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया है डॉक्टर शैला के साथ, आप प्रिवेंशन लेके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं. प्रिवेंशन आपके पास, आपको डॉक्टर शैला ने बताए हैं क्या क्या मेजर्स, क्या क्या पॉइंट्स आप कंसीडर कर सकते हैं. और दूसरा, अगर आपको सपोज हो भी रहा है सिम्टोमेटिक, तो इसका ट्रीटमेंट आप खुद से नहीं करें, प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनकी कंसल्ट मेडिसिन ही, प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही आप लें.